हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम करेंगे यूपी टेट के 27 जून 2013 में पूछे गए सीडीपी के प्रश्नों को। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर दूसरा, थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापक से संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिवृत्ति। प्रश्न नंबर तीन, उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सृजनात्मकता। प्रश्न नंबर चार, निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मितव्ययिता। प्रश्न नंबर पाँच, गैगने निम्न में से किससे संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम का श्रेणी क्रम। प्रश्न नंबर छः, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। प्रश्न नंबर सात, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व। प्रश्न नंबर आठ, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैटल ने। प्रश्न नंबर नौ, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। प्रश्न नंबर 10, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवश्यकता। प्रश्न नंबर 11, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखना। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुभूति। प्रश्न नंबर 13, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवश्यकता का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 14, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। प्रश्न नंबर 15, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रेवर। प्रश्न नंबर 16, चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्धिक खेल। प्रश्न नंबर 17, अभिवृत्ति संप्रत्यय है? इसका आंसर हो जाएगा सभी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 18, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि है? इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, सीखने की क्षमता और अमूर्त चिंतन की योग्यता। प्रश्न नंबर 19, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का है? इसका आंसर हो जाएगा बोध से। प्रश्न नंबर 20, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिंतन और कल्पना।
प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रतीपकारी अवरोध। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय संबंध के। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 23, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। प्रश्न नंबर 24, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था? इसका आंसर हो जाएगा कुत्ते पर। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 25, सीखने के वक्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने की प्रकृति के सूचक हैं। प्रश्न नंबर 26, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिक भिन्नता का। प्रश्न नंबर 27, कुर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गतिशीलता कहते हैं। प्रश्न नंबर 28, मानसिक स्वास्थ्य और किस में घनिष्ठ संबंध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समायोजन। प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अत्यधिक स्वतंत्रता देता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सृजनशीलतावाद। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, मिश्रित विधि और विचार साहचर्य विधि। धन्यवाद।